हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया का सेकेंड पार्ट। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल से देखा जाएगा और हमने पिछली वीडियो में भी क्रिया के बारे में बहुत अच्छे से देखा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्रम से देखेंगे ना क्रिया को तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ पाएगा। आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया तक हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा, अब उसके आगे करते हैं। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाना। एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाना। जो क्रिया पहले समाप्त होती है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखिए, इसमें दो कार्य होता है, ठीक है। एक कार्य खत्म होता है, वैसे दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। तो जो पहला कार्य समाप्त होता है ना, उसी को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब ही होता है पहले की, पहला पहला। तो पहला जो कार्य होता है वही पूर्वकालिक क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह क्रिया न होकर के क्रिया विशेषण का कार्य करती है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ देना तो फिर याद किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें क्रिया में कर लगा होता है। क्या लगा होता है? कर। जैसे कि आपको पूर्वकालिक क्रिया पहचानना है ना, तो बस उसमें देख लीजिए कि लास्ट में कर लगा है ना, बस कर लगा तो वही पूर्वकालिक क्रिया है। सिंपल सा ये ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है, बस देख लीजिए किसमें कर लगा है। जिस क्रिया में कर लगा है वही पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे में आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे भी इसके बारे में। आदर्शनी नहाकर पढ़ने लगी। देखिए, सबसे पहले इसने नहाया, उसके बाद पढ़ा। इसका मतलब पहले नहाने वाला कार्य किया, ठीक है, उसके बाद पढ़ने वाला कार्य शुरू कर दी। तो जो पहले होता है, जो पहले कार्य समाप्त होता है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। और ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि उसमें कर लगा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पूर्वकालिक क्रिया नहाकर हो गया, ठीक है। वह दौड़कर जाएगा, मतलब पहले दौड़ेगा उसके बाद जाएगा, ठीक है। दौड़ेगा पहले उसके बाद जाएगा। इसमें दो क्रिया, दौड़ना जाना। तो जो दौड़ने वाला कर, दौड़ने वाला है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों। इसमें भी देखिए कर लगा है, पहचान ऐसे ही पता चल जा रहा है, ठीक है। वह पढ़कर सो गया, मतलब पहले पढ़ा उसके बाद सोया। तो पहले पढ़ने वाला कार्य समाप्त हुआ। तो जब पढ़ने वाला कार्य समाप्त हुआ तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो पहले कार्य समाप्त होगा वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसमें कर लगा है, लगा कि नहीं लगा, तो बस यही चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। ये क्या? इसमें प्रेरणा दिया जाता है, ठीक है, प्रेरणा दिया जाता है। इसका देख लीजिए, कर्ता स्वयं कार्य को न करके अन्य के द्वारा करवाता है या करवाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे में मैंने सनी से पत्र लिखवाया। पिताजी बच्चे को शिक्षक से पढ़वाते हैं। पिताजी बच्चे को शिक्षक से पढ़वाते हैं। जैसे आइए देखते हैं, इसमें देखिए दो होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें देखिए कर्ता स्वयं प्रेरणा देता है, स्वयं दूसरे को प्रेरणा देता है। जैसे में माँ बच्चे को जगाना, माँ खाना बनाना, ठीक है, माँ बच्चे को जगाना, माँ खाना बनाना, नौकर हम लोग के लिए भोजन बनाना। तो देखिए, हम जो है ना, हम करता है, हम किसी और को प्रेरणा दे रहे हैं कार्य करने के लिए। हमने माँ को प्रेरणा दिया, माँ आप खाना बनाना, माँ आप बच्चे को जगाना। तो हम माँ को प्रेरणा दे रहे हैं ना, हम करता है, हम स्वयं माँ को प्रेरणा दे रहे हैं। ये होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। इसमें क्या है? कर्ता स्वयं न करके दूसरे से कार्य करवाने की प्रेरणा देता है, ठीक है। खुद नहीं करता, दूसरे को भी नहीं करने देता, तीसरे से करवाता। ध्यान दीजिएगा, जैसे पिताजी बच्चे को शिक्षक से पढ़वाते हैं। रवीश नौकर को मनीष से बुलवाता है। इसमें पिताजी जो है ना, बच्चे को नहीं पढ़ाते बल्कि शिक्षक से पढ़वाते हैं। रवीश नौकर को मनीष से बुलवाते, मतलब रवीश खुद नहीं बुलाते, रवीश खुद नहीं बुलाते, उन नौकर को किससे? मनीष से बुलवाते। जैसे मैंने बोला माँ खाना बनवाना। देखिए, पहले प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में मैंने ये बोला था माँ खाना बनाना, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मैं ये बोल रहा हूँ माँ खाना बनवाना। मतलब मैं अपनी माँ को आदेश दे रहा हूँ कि माँ आप खाना बनवाना। इसका मतलब मेरी माँ खाना नहीं बनाएगी, मेरी माँ किसी और के माध्यम से खाना बनवाएगी, ठीक है। याद रखिएगा इसको। समझ में आया आप लोगों को? गुड। अब देखिए कन्फ्यूजन वाली टॉपिक आ रही धीरे धीरे। अब हम पढ़ेंगे कृदंत क्रिया, ठीक है दोस्तों। कृत प्रत्यय से बने क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या? कृत प्रत्यय से बने क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए, ये क्रिया धातु हो गई आपकी और ये प्रत्यय हो गया, प्रत्यय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब क्रिया के लास्ट में कोई प्रत्यय लग करके एक
क्रिया का निर्माण होता है। जैसे क्रिया धातु या धातु एक तरह से धातु है दोस्तों इसको, ठीक है। धातु के अंत में अगर कोई प्रत्यय लगता है, ठीक है, उस प्रत्यय के लगने से क्रिया बनता है तो वह कृदंत क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। धातु के अंत में जब कोई क्रिया जुड़ती है और उसके जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया बन जाता है वो, तो उसको हम कृदंत क्रिया बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जैसे हम देखिए ये चल है, चल क्या है, एक धातु है, हमने आ प्रत्यय लगाया है, हमने आ प्रत्यय लगाया और बन गया चला। चला क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। अब इसको हम बोलेंगे कृदंत क्रिया, क्योंकि क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा है, इसलिए इसको कृदंत क्रिया बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दौड़ प्लस आ, ये दौड़ा हो गया। भाग प्लस ई, भागी, ठीक है, तो ये क्रिया बन गई और क्रिया के लास्ट में प्रत्यय लगा, इसलिए इसको हम कृदंत प्रत्यय बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। कृत प्रत्यय, अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। इसमें क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई क्रिया है ना दोस्तों, उसके लास्ट में कोई प्रत्यय लग रहा है तो हम उसको ये कहेंगे कि उसको कृत प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। किसी ने अगर पूछ दिया कि क्रिया के लास्ट में जो प्रत्यय लगाया जाता है उससे कौन सा प्रत्यय बोलते हैं, तो दोस्तों उसको कृत प्रत्यय बोलते हैं। कौन सा? कृत प्रत्यय। और क्रिया के अंत में जो कृत प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसको कृदंत क्रिया बोलते हैं। क्या? कृदंत क्रिया, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। अगर इन तीनों से कोई क्रिया बन जाती है तो वह नाम धातु क्रिया हो जाती है। आइए देखते हैं। उसने मेरा खेत हथिया लिया। देखिए हथिया लिया मतलब एक क्रिया है, ठीक है, ये यहाँ पे क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा से बनी है। हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना बन गया। हाथ क्या है? संज्ञा है, और इसका क्रिया जो है हथियाना है, तो यहाँ हाथ से हथियाना बन गया, मतलब संज्ञा से क्रिया बनी है, ठीक है, तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। सतीश ने प्रिया को सम्मान के साथ अपनाया। देखिए अपना जो है ना एक सर्वनाम शब्द है, यहाँ अपना से अपनाया हो गया। अपना से अपनाया मतलब ये क्रिया का कार्य कर रहा है, तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है, ध्यान रखिएगा इसको। जैसे देखिए संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया कैसे बनता है? हाथ, लात और लाठी, ये क्या है? संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। हाथ से हथियाना हो गया क्रिया, लात से लतियाना हो गया क्रिया, और लाठी का अगर हम क्रिया बनाएंगे तो लठियाना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, लठियाना, तो ये आपका नाम धातु क्रिया बोला जाएगा। अपना का अपनाया, अपनापन, ये नाम धातु क्रिया बोली जाएगी। विशेषण शब्दों से देखेंगे कैसे नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना। चिकना विशेषण शब्द है, लेकिन इसकी अगर हम क्रिया बनाएंगे तो चिकनाना। ठंडा विशेषण शब्द है, लेकिन इसका हम जब क्रिया बनाएंगे तो ठंडाना। तो संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा, एक मिनट दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों से अगर क्रिया बन जाती है तो दोस्तों उसको हम नाम धातु क्रिया बोलेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। यहां पर देखिए गरम से गरमाना, साठ से सठियाना, दुबला से दुबलाना, तो इस तरह से मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से ये लोग क्रिया में परिवर्तित हो गए। जब क्रिया में परिवर्तित हो गए तो उसको हम बोलेंगे आपका नाम धातु क्रिया, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम दोस्तों धातु के आधार पर देखेंगे यौगिक क्रिया के बारे में, ठीक है। जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आएँ तथा दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का निर्माण करें। यौगिक का मतलब होता है दोस्तों कि जुड़ा हुआ है, योग किया हुआ। तो जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आएँ तथा दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का निर्माण करें, जैसे में वह दूध पीकर गया, वह दूध पीकर गया। देखिए पीना और गया दो क्रिया की नहीं है, दोनों को मिलकर के एक यौगिक क्रिया बनाया, मतलब एक क्रिया का निर्माण कराया है। वह भागकर आया, भागना प्लस आया, दो क्रिया है कि नहीं है दोस्तों, तो यही तो होगी आपकी यौगिक क्रिया, ठीक है। यौगिक क्रिया का मतलब ही होता है कि उसमें दो या दो से अधिक, जब दो क्रियाएं उसमें जुड़ जाएं तो वो आपकी यौगिक क्रिया होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा हम अन्य क्रिया की बातें करते हैं, अन्य क्रियाएं भी देख लेते हैं इसकी। जैसे में देखिए ये विधि क्रिया है, ठीक है। जब वाक्य में आज्ञा का बोध हो, जब वाक्य में आज्ञा का बोध हो तो उसे हम विधि क्रिया कहते हैं। जैसे चले जाओ, रुक जाओ, आप अपने घर जाओ, दोस्तों इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, क्या? आज्ञा दिया जा रहा है, इसी को बोलते हैं विधि क्रिया। उसके बाद तत्कालिक क्रिया, इसमें देखिए वाक्य में तत्काल कोई क्रिया होती है, क्या? वाक्य में तत्काल जब कोई क्रिया होती है तो वही तात्कालिक क्रिया होती है। जैसे में
पुलिस के जाते ही चोर भाग गया। देखिए पुलिस के जाते ही तत्काल एक क्रिया हुई कि चोर तुरंत भाग गया। उसके जाते ही मतलब तत्काल चोर भाग गया। विपिन ने भूत देखते ही बेहोश हो गया, मतलब उसने जैसे भूत को देखा वैसे तत्काल बेहोश हो गया। तो इसमें तत्काल कोई घटना होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुकरणात्मक क्रिया, इसमें देखिए जब एक ही ध्वनि दो बार आए और दोनों मिलकर एक क्रिया का निर्माण करें। एक ही ध्वनि दो बार बोला जाएगा और दोनों को मिलकर एक क्रिया का निर्माण करेगा, अर्थात ध्वनियों के अनुकरण से, ध्वनियों की नकल से बनती है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आइए उदाहरण देखेंगे, सब समझ में आएगा। एक मिनट दोस्तों, ये रहा जैसे गड़गड़। देखिए गड़गड़, गड़गड़ का मतलब होता है, अरे गड़गड़ का मतलब नहीं, गड़गड़ से गड़गड़ाना, ठीक है। टनटन से टनटनाना, थरथर से थरथराना, टरटर से टरटराना। तो जब एक ही ध्वनि, देखिए एक ही ध्वनि, ये भी है ये भी एक ही ध्वनि है ना, दो बार आई है, दो बार आए और दोनों मिल करके एक क्रिया का निर्माण करें। तो देखिए एक ही ध्वनि दो बार आई और दोनों मिल करके एक क्रिया का निर्माण कराया, किया कि नहीं किया, सेम चीज़ें। तो इसी को तो अनुकरणात्मक क्रिया बोलते हैं, नकल करना, बस वही चीज़ें। अच्छा होता है क्रियार्थक संज्ञा। इसमें देखिए क्या है, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे, जैसे में टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे, देखिए टहलना एक क्रिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इसका यूज हुआ है ना, ये संज्ञा के लिए हुआ है, ये संज्ञा की जगह हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। वतन के लिए मरना कीर्तिदायक है, देखिए मरना क्रिया है लेकिन यहाँ पे एक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्रिया वाला चैप्टर समाप्त हो गया और हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वर्णमाला हो गया है, उसमें संधि देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, ठीक है, नमस्कार।